सो हे यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पुलकित नाम पुलकित मिश्रा। और आज आप लोग कैसे हैं? वो अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाला है अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ था केमिस्ट्री का, उसका कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया था कि आखिर में सेपरेशन कैसे होता है चीज़ों का। ठीक है, तो आपका लास्ट सेपरेशन था कि आखिर में बॉर्डर है जो कि रिजर्वायर में है, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे उसकी इम्प्योरिटीज से। फिर था हाउ कैन बी ऑब्टेन, ये देखिए फिर आपका था हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, जिसमें हम लोगों ने ये वाटर प्योरिफिकेशन का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, फिर आप लोग इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर में एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है तो उनको सेपरेट कैसे करता है। तो ये मैंने पूरा आपको एपरेटस समझाया था इसके बारे में। ओके, और फिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने बताया था कि दो मिक्सकेबल लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा का होता है, दैट मीन्स उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। और देखो आप लोग, फिर मैंने आपको एक क्या कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क के बारे में बताया। डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या यूज़ होता है, दो मिक्सकेबल लिक्विड्स उनको अगर सेपरेट करना है सो वी कैन यूज़ डिस्टिलेशन फ्लास्क। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उनमें से एक जो लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए सेकेंड लिक्विड से। ठीक है, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक सिंगल डाई में कितने कलर्स होते हैं, जो सिंगल कलर है डाई का। ठीक है, तो डाई में कितने कितने कलर्स होते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने आपको एक फिल्टर पेपर का एपरेटस पूरा बताया था, उससे आप लोगों ने देखा था। सो हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, यही मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड ओके एंड विद सॉल्ट। ठीक है, फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि इमिस्केबल लिक्विड्स का कैसे सेपरेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग एक सेपरेटिंग फनल लगाते हैं जिसके यूज से आप इनको सेपरेट कर पाते हैं। चलो भाई लोग, ठीक है। फिर हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, के कलर्ड कंपोनेंट्स ब्लू है ब्लैक इंक है, इनमें से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन वो आसानी से निकाल लेते हैं। एंड हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सेपरेट द मिल्क। ठीक है, चलो इतना बता दिया था मैंने तुम लोग को। तो आप देखो जहाँ पर हम लोग मूवमेंट करेंगे, मतलब जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज का हमारा टॉपिक होगा 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बहुत मोटा हो गया तो ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अच्छा, उससे पहले थोड़े इंटैक्स क्वेश्चन देख लो। सो हाउ विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिक्सेबल विद ईच अदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क वी कैन, अच्छा मोर देन 25। सो इसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। ओके, एंड एम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। ओके, बटर फ्रॉम कर्ड, देखो कर्ड में से मतलब दही में से तुम्हें बटर निकालना है, सो यू कैन यूज सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेशन एंड कैम्फर फ्रॉम साल्ट, इजी है ना, सब्लिमेशन। सो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जैसे नमक होता है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में, तो ये तुम लोगों को बताना है। ठीक है, चलो आप देखो, आप टॉपिक क्या है 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या करें, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। So to understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and a chemical change. देखो वैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर है, माने एक मतलब एक इम्प्योर में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया था ना तुम्हें कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो वन काइंड ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है, भाई तुम्हारे जो मिक्सचर होता है वो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस का बना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। लेकिन जो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल एक ही एलिमेंट से या फिर एक ही कंपाउंड से मिलकर बना होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है बिल्कुल। ठीक है, और जो इम्प्योर या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर जो होते हैं वो तुम्हारे एक या एक से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके बने होते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, लेकिन अभी तुम्हारे में ये आगे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अगर हमें ये समझना है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझना होगा। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पहले के चैप्टर में लोगों ने क्या पढ़ा था कि वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्यू फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर से। वो कौन सी थी, जैसे जो मैटर होते हैं वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ये मूवमेंट होता है इनका। ठीक है, जिनमें जिससे क्या होता है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो
द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, कलर के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से, रिजिडिटी के हिसाब से, फ्लूइडिटी के हिसाब से। देखो रिजिडिटी मतलब रिजिड, कितना वो ठोस है, तो ठोस हमारा सबसे ज़्यादा पदार्थ होता है तुम्हारा सॉलिड, ठीक है। फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा फ्लूइड होती है तुम्हारी गैस, ओके। एंड डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व तो किसका सबसे ज़्यादा होता है, घनत्व तो एक तरीके से तुम कह सकते हो भार, तो जो घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है वो सॉलिड का होता है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट है पहले, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था हम लोगों ने किसका, वाटर का। आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो द interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. अब देखो समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि फिजिकली प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे मतलब क्या कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल तुम आइस से कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, ठीक है, पानी में, और पानी से तुम कन्वर्ट कर रहे हो हवा में, मतलब वाटर वेपर में, ठीक है। तो इसकी तुमने कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दी है। कैरेक्टरिस्टिक की मतलब समझ रहे हो कि मतलब ये जैसा दिखने में है उसको तुमने चेंज कर दिया है, लेकिन ये भी H2O का ही बना हुआ है, इसमें भी H2O ही कंपाउंड है, इसमें भी H2O ही कंपाउंड है, और इसमें भी H2O ही कंपाउंड है, ठीक है। तो इन तीनों में हम देख सकते हैं जो कंपाउंड्स हैं वो सेम है, H2O हैं, इनके केमिकली मतलब ये अंदर जैसे फॉर्म हुए हैं, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। तुमने चेंज करा है तो क्या चेंज करा है, इनका ऊपर का दिखना, ठीक है, कि अभी देखो सॉलिड में बिल्कुल एक ठोस दिख रहे थे जिनको हम लोग छू सकते थे, लिक्विड में तरल हो गए थे जिनको भी हम छू सकते हैं, लेकिन गैस में इतने आसानी से हम नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिजिकली में क्या होता है, जो कंपोजिशन तो चेंज हो जाता है, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन चेंज हो जाता है, लेकिन उनका जो केमिकली नेचर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. They differ in odor and inflammability, ठीक है। So we know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. In it is this chemical property of oil that makes it different from water. अब देखो एक तरीके से जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंस नहीं करवा पाती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों चीज़ों में सेम भी हो सकती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डेफिनेटली सेम नहीं होती। आप देखो सुनो, एक तरफ तुम तेल लेना कुकिंग ऑयल, ठीक है, एक तरफ तुम वाटर लेना, तो कुकिंग ऑयल जो होगा वो तुम्हारी एयर में भी एक्चुअली, ठीक है, अगर तुम खुले वातावरण में रखोगे और वहाँ पर अगर आग लगाने की कोशिश करोगे उसमें, तो उसमें आग लग सकती है, ठीक है। और वो इवन तुम्हारा खाना बनाने के, देखो तुम कढ़ाई में डालते हो ना तेल वगैरह, तो वो तुम्हारा वहाँ भी यूज़ होता है खाने बनाने के लिए। वहीं पर अगर तुम कढ़ाई में पानी डालो, क्या तुम्हारा एक तरीके से खाना वाना बनेगा? नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो इनके केमिकली नेचर ऐसे हैं कि उसमें देखिए सेम ऑर्डर नहीं है, मतलब दोनों की खुशबू अलग अलग है। केमिकली नेचर हो गया, तो केमिकली नेचर जो होता है एक तरीके से सेपरेट करता है। अभी तुम केमिकली नेचर के बारे में पढ़ोगे होता क्या है, ठीक है। सो इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। सो बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, किसी चीज़ को जलाना, दैट इज अ केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक कोई सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को रिएक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग मैंने करी ना, तो इसमें एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो तुम जला रहे हो ना चीज़, उसको रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसको रिएक्ट करेगा और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको चेंज कर देगा, ठीक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको वो चेंज कर देगा। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंजेस होता क्या है, केमिकल चेंजेस उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ही बेकार कर देते हैं, मतलब पूरी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि अगर उसका काम अभी अभी उसका काम जो है आग को बुझाने का है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो आग और बढ़ाएगा, मतलब आग को जलाने के काम आएगा। इसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मतलब एक तरीके से दोनों में चेंज आ जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एक तरीके से चेंज आ जाता है। डन। सो अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, ठीक है, मतलब अगर आप कभी भी मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसमें केमिकल चेंजेस भी होता है और तुम्हारा क्या होता है, फिजिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज तब होता है क्योंकि जब ये बूंद टपकती है ना नीचे, भाई मोमबत्ती को जला रहे हो ना,
मोमबत्ती पिघल रही है और वो नीचे बूंद टपकती है, तो तुम्हारे फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, वो दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हो रहा है। और ये जो वाटर मतलब वाटर नॉट अब यहाँ पर जो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसकी लॉ जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो तुम्हारी एक तरीके से हो जाएगी क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी डिटेलिंग में आएगा पूरा तुम्हारा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस खुद कर लेना, ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो केमिकली चेंज है और कौन सी चीज़ फिजिकली चेंज है। आप देख लो, तुम काटिंग ऑफ ट्री, तुमने पेड़ों को काटा, तो ये कोई केमिकली चेंज है? पेड़ तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, पेड़ के अंदर से जो क्वालिटी है वो काटने के बाद भी वैसी रहेगी। अरे तुम्हारा कोई पैर काट दे, ठीक है, तो तुम्हारी अंदर से क्वालिटी तो वही है ना, तुम्हारे अंदर से क्वालिटी तो वही है ना। तुम अगर किसी चीज़ के बने हो तो उसी चीज़ के तो बने होंगे, तुम्हारा पैर भी उसी चीज़ का बना होगा। ओके डन। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ठीक है, बटर मक्खन जो होता है अगर वो पैन में मेल्ट हो जाए तो कौन सा वो चीज़, ये खुद कर लेना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा में रस्ट आना, इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, स्टीम में फॉर्म होना है, फिजिकली चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये कर लेना। ओके, डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये खुद कर सकते हो, इजी है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ें हैं लेकिन बहुत इजी हैं। अब देखो सबसे इजी आया ये कि मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग, ठीक है। अच्छा, कि आपको सलाद बनाना है, भाई सलाद बनाना है और फलों को छील के बनाना है, इसमें क्या केमिकली चेंज हुआ, इसमें तो वही रहा ना, बस सलाद जो था वो कट गया, फिजिकली चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये तो हाँ ये केमिकली चेंज है, तुमने उसके पेपर वगैरह है जो उसको जला दिया है, ठीक है, तो उसका नया फॉर्मेशन हुआ है, आप वो और किसी यूज़ में आएगा, ठीक है, अब तुम उसमें यूज़ नहीं कर सकते लिखने का। सो ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, ठीक है। अब हमें अपनी चारों तरफ चीज़ें देखनी है कि जो प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है। चलो आगे देखो, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, आखिर में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो कंपाउंड मतलब जो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली चेंजेस के अकॉर्डिंग दो तरीके में डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है, दो तरीके, नॉट ए डिस्टिंग्विश, दो टाइप्स के होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं उनके, एक होता है तुम्हारा एक एलिमेंट होता है, एक होता है तुम्हारा कंपाउंड्स, ठीक है। तो 2.5.1 गिवन है एलिमेंट्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम बता देते एलिमेंट्स क्या होते हैं, तुम अपनी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कभी देखना, तो वहाँ पर एटॉमिक टेबल बनी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हैं, यही तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यही एलिमेंट्स हैं जितने भी तुम्हारे, ठीक है, यही सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेनली जितनी तुम्हारी एटॉमिक टेबल में आती हैं चीज़ें वो तुम्हारी एलिमेंट्स होती हैं। ये क्या होता है, ये सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम की ही बनी होती हैं, ठीक है, इनमें एक ही काइंड का एटम यूज़ होता है। ओके, तो आप थोड़ी डिटेल में से पढ़ लेते हैं, देखो। सो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, इन्होंने सबसे पहले टर्म एलिमेंट को कहा था, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1661। एंटोनी लॉरेंट लॉयजर 1743 to 1794, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element, ठीक है। फिर आए तुम्हारे लॉयजर ने क्या करा, लॉयजर ने एक तरीके से एकदम सटीक इसकी डेफिनेशन बताई थी कि आखिर में एलिमेंट होता क्या है। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction, ठीक है। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, आपको जो एलिमेंट होगा वो और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है तो ये एक एलिमेंट है, अब इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करना चाहें तो ये और ब्रेक डाउन नहीं होगा, चाहे वो कोई केमिकल प्रोसेस लग जाए चाहे वो कोई फिजिकल प्रोसेस लग जाए। अरे फिजिकल प्रोसेस तो होता ही नहीं है ना, तो केमिकल प्रोसेस चाहे लग जाए तो भी नहीं होगा। ओके, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं फर्दर, मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। चलो पढ़ते हैं, अब ये क्या है, 1 minute। So elements can be normally पढ़ लिया। metals usually show some of all the following properties। देखो metals क्या होते हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप अच्छे से जान पाएंगे। सो दे हैव लस्टर, ठीक है, मेटल जितने भी होते हैं वो शाइनी होते हैं,
अपने घर में जो थाली होती है ना, प्लेट्स वगैरह, वो भी मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। सो स्टील वगैरह की बनी होती है ना, स्टील की प्लेट वगैरह, तो आप ये देखेंगे वो शाइनी काफ़ी होती है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। सो दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है। इनके कलर्स होते हैं, सिल्वर है, ग्रे है, गोल्डन येलो है, इन्हें कलर होते हैं। सो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी, ठीक है। मतलब अगर आप आग में एक साइड प्लेट की लगाएंगे तो दूसरी साइड प्लेट की गर्म हो जाएगी। ऐसे मसला है अगर आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मेटल्स का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल वो कंडक्ट करेगी, ठीक है। सो दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि ये वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ना कि हमारे घर के बाहर लगे होते हैं मेटल्स के वायर्स, ओके। एंड दे आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। तो इनको हम पतली पतली चादरों में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अपने घर पे बक्से होते हैं ना, तो बक्से जहाँ पर जब आप खोलते हैं तो जो आप चीज़ खोलते हैं ना, तो वो देखिए आप वो कितनी थिन शीट्स में कन्वर्टेड होती है। इसको हम हथौड़ा मार कर बहुत ही पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, ये साउंड प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? इन पे कभी अपना हाथ मारिएगा, ठीक है, चुटकी बजाइएगा इनके पास, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सो यू कैन हियर दैट कि एक तरीके की साउंड प्रोवाइड हो रही है वहाँ से, ठीक है, प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मेटल की क्या कहें, मेटल को इस चीज़ में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, ओके, पेपर में। So example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. ठीक है। And mercury is the only metal that is liquid at room temperature. mercury ऐसा सिर्फ एक तरीके से मेटल है जो रूम टेम्परेचर में ही क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और कोई भी मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर में मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ओके। सो नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखो नॉन मेटल्स की देख लो, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। इनके कलर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पूरा वैसा वर्सा होता है, मतलब जैसा मेटल्स में होगा तो उसमें जो नॉन मेटल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो होती हैं पुअर कंडक्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं इंसुलेटर होते हैं तुम्हारे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। एंड दे आर नॉट लस्टर्स, वो चमकीले नहीं होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं, आवाज़ नहीं प्रोवाइड करते, और ना ही मैलेबल, मतलब उनको थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल देखो, आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सब तुम्हारे क्या है, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं, ठीक हो। कभी तुम ऑक्सीजन को बजा सकते हो, नहीं बजा सकते हो ना। कभी तुम ऑक्सीजन को एक तरीके से आवाज़ प्रोवाइड करवा सकते हो, मतलब वहाँ से आवाज़ आती है, नहीं आती ना। तो एक तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सब क्या है, कोल है, कोक, ब्रोमाइन, क्लोराइन एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं ये तुम्हारी नॉन मेटल्स में आती हैं। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है, मतलब वो डक्टाइल भी होंगे और एक तरीके से वो डक्टाइल नहीं भी होंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी, मेटल्स की होगी, कुछ प्रॉपर्टी उनकी होगी नॉन मेटल्स की। सो दे आर कॉल्ड मेटलर्स, तो उन्हें मेटलर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनको हम लोग मेटलर्स कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से मेटलर्स के 3 से 4 नाम याद कर लो, ईजी है, ठीक है। जैसे बोरॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, और आपका सिलिकॉन वगैरह लर्न कर लो। चलो फिर ये कुछ मोर इन्फो दे रखी है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज द प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100। अच्छा देखो अभी तक जितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। 118 है, वैसे यहाँ पर प्रॉपर लिखा नहीं, ठीक है। सो 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है, जिसमें 92 जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं वो नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, और जितने और रेस्ट ऑफ द हैं वो मैन मेड प्रोवाइडेड हैं। देखो यहाँ पे 118 होना चाहिए, ठीक है, 100 से ज़्यादा है लेकिन 118 तक है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन बताता हूँ आपको कि 118 एलिमेंट्स टोटल हैं अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब जिन्होंने साइंटिस्ट ने जिन्हें खोज करा है वो 180 है, और अभी फर्दर खोज चल रही है। उसमें 92 तुम्हारे हैं, वो कौन से हैं, 92 तुम्हारे नेचुरल मेड है, ठीक है, मतलब भगवान के द्वारा हमें मिले हैं, ओके। और लगभग तुम्हारे 26 जो हैं वो कहाँ, वो मैन मेड है, बनाए गए। सो मैजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेज स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली सॉलिड हैं, और 11 एलिमेंट्स, उनमें से 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर में, एंड 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमाइन। मरकरी और जो ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन क्या है देखो यहाँ पे भी देखा था हम लोगों ने, मेटलॉइड में देखा था तुम्हें,
अच्छा इसमें बोरॉन था, सॉरी एक मिनट, ब्रोमाइन नहीं है यहाँ पे। बट आई थिंक ब्रोमाइन भी एक तरीके से मेटोलाइट्स होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा, एक मिनट में सर्च करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, क्योंकि डाउट्स बीच बीच में आते हैं ना मुझे भी। इस ब्रोमाइन, ब्रोमाइन मेटलोइड, ओ सॉरी गाइस, एक्चुअली क्या है, जो तुम्हारा नॉन मेटल है, ठीक है, ब्रोमाइन जो है तुम्हारा नॉन मेटल है, ओके। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जो ब्रोमाइन है वो तुम्हारा नॉन मेटल है। मुझे ऐसा लगा था ब्रोमाइन, बोरॉन और ब्रोमाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि ये दोनों जो है वो मेटलाइट्स में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारा एक नॉन मेटल में आता है ब्रोमाइन, ठीक है। तो ये जो ब्रोमाइन और मरकरी है, मतलब ब्रोमाइन एक नॉन मेटल हो गया और मरकरी तुम्हारा मेटल हो गया, तो ये दोनों रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। So elements, gallium and cesium become liquid at temperature, okay, and slightly above room temperature 303 Kelvin, ठीक है, 303 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है वो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, चलो आगे देखो। फिर तुम्हारा आता है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड आता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड तुम्हारा प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड जो होता है बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के फॉर्म्ड होते हैं एंड केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर टू फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और बिल्कुल ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे H2O है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल तुम्हारे H के मतलब हाइड्रोजन के हैं और 2:1 की फॉर्म में ही होगा, अगर हम इनका प्रॉपर वो निकालें, ठीक है। और अगर इनकी मास की बात करें, मास के अकॉर्डिंग जो इनका रेशियो बनेगा वो बनेगा, हाइड्रोजन जो तुम्हारा किस में होता है, हाइड्रोजन तुम्हारा होता है 1 में, मतलब फर्स्ट पे, सॉरी सेकंड पे, नो 1 ही पे होते हैं, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। एटॉमिक टेबल में तुम्हारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन होता है ना, तो जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो 1 नंबर पे होता है, ओके। अब यहाँ पर 2 हैं तो 1 × 1, एक और एक, ठीक है। और ऑक्सीजन जो तुम्हारा होता है डार्क गैस या 16 हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 8 पे होता है, ये 8 पे होता है, ठीक है। तो ये 1:8 की फॉर्म में आ जाता है अगर हम लोग मास से इसका देखें, सॉरी मास से नहीं देखें, अगर हम इनके नंबर से देखें, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। क्योंकि मास से देखेंगे तो इनका डिफरेंट आएगा, ठीक है, 2:16 आ जाएगा, वो भी 1:8 में रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनके एटॉमिक नंबर से देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दैट, ओके। यहाँ पे हम लोग इनके एटॉमिक नंबर से देख रहे हैं, तो इनका 1:8 में प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शनल रहते हैं, ओके, यूनिफॉर्मली फिक्स्ड प्रोपोर्शन होते हैं। सो व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो हमें आखिर में मिलता है क्या, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी अच्छा पढ़नी पड़ेगी, चलो देख लेते हैं, अगर इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। इस बार भी हमें क्या करना है कि 2 ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर देना है। एंड गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ग्रुप्स को हमें चाइना डिश, मतलब ये कुछ बीकर सेटअप होता है ना ऐसे ऐसे करके, उसमें क्या देना है, 5 ग्राम आयरन, मतलब 5 ग्राम आयरन देना है और 3 ग्राम उसमें सल्फर देना है, सल्फर पाउडर, ठीक है, एक चाइना डिश में देना है। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप 1 क्या करेगा, इसको मिक्स कर लेगा आयरन फिलिंग को और सल्फर पाउडर को, एंड मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस टेम्परेचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ग्रुप सेकंड को इसको हीट भी प्रोवाइड करना है, ओके। एंड रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट दैम मिक्सचर कूल। अब इसको गर्म करने के बाद, इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद इसको थोड़ी देर कूल में रख देना है, मतलब ठंड में रख देना है, इसका टेम्परेचर डाउन करना है। सो चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑफ टेन, ठीक है। अब इनके मैग्नेटिज्म हम लोग को देखना है कि मतलब किसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। सो ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है। तो अब हमें वही चीज़ लानी है और उनको देखना है क्या ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, ठीक है। अब इनका कैसा टेक्सचर है, इनका कैसा कलर है वो देखना है हमें। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर।
ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेंड, ठीक है। अब जो भी हमें ऑब्टेंड मटेरियल था उसमें एक में हमें डाइसल्फाइड ऐड कर देना, कार्बन डाइसल्फाइड, ओके। एंड स्टिर वेल एंड फिल्टर, ठीक है। अब उसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और उसके बाद फिल्टर करना है, ठीक है। एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ द, अब दूसरे पार्ट में हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देना है। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखो आगे देखो। अच्छा इतना ही दिखा है, कोई नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट टेबल तुम्हारी कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कि कुछ लोगों को लगता है कि मिक्सचर बिल्कुल सेम होते हैं कंपाउंड के सेम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एड नो कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। इसमें कोई सा भी कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, पहली बात तो फिक्स्ड कंपोजिशन में होता ही नहीं है। और कंपाउंड जो होते हैं एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो इसमें होते हैं वो नए कंपाउंड्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड बनाने से पहले जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन कंपाउंड बनाने के बाद उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर किसी की प्रॉपर्टी ये है कि वो आग को बुझाएगा पहले, तो अगर वो कंपाउंड में फॉर्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा आग को जलाने की ओर, ठीक है। सो अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसके पास काफ़ी सारे कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, इसमें सब्सटेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूट मतलब मिले हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शोज होती है। लेकिन द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि पहले के तुम्हारे जैसे तुम्हारा पहले एलिमेंट था उससे डिफरेंट तुम्हारी अब की क्वालिटी, ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ फिजिकली मेथड वी कैन सेपरेट दैट, ओके, बाय द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारे चावल में कंकड़ वगैरह मिक्स है वो मिक्सचर में आ जाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ physically process we can't separate compounds, so the constituent can be separated only by chemical or electrochemical reaction, ठीक है। चलो भाई लोग, सो डेटा मैटर, ये तुम्हारे आंसर्स मतलब तुम्हें आंसर के देने ये कर लेना, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट था मैंने तुम्हें बता दिया, वो इतनी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं थी। वो देखो एक्टिविटी क्यों होती है, एक्टिविटी तुम्हें कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाने के लिए होती है, और कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें अच्छे समझाता ही हूँ, ठीक है। और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता तो उसमें एक्टिविटी इतने यूज़ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम पढ़ सकते हो, ओके। देखो चलो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 hydrogen is the colorless, odorless and combustible. It is not advised to be combustion test for hydrogen in the class, ठीक है। जो देखो जो ग्रुप ए को मिला था, ग्रुप 1 को हाइड्रोजन मिली थी, ठीक है, जिस जो ऑर्डरलेस थी मतलब उसमें कोई खुशबू नहीं थी, कम्बस्टेबल, ठीक है, एंड कम्बस्टेबल, इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कम्बशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। सो द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकेंड इज हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है, इनको हाइड्रोजन सल्फाइड मिली थी एंड इट इज कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, ठीक है। जो अंडे होते हैं उनकी महक आती है उसमें। सो You must have observed that the products obtained by both the groups shows different properties. दोनों की properties अलग अलग थी, and through the starting material were the same group first has carried out the activity involving a physical change, whereas in case so देख लेना, ठीक है। And the material obtained by group first is ये तो पूरे तुम्हारा किसके बारे में गिवन है, वो एक्टिविटी के बारे में गिवन है, ओके। तो आज का तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैं तुम्हें अच्छे से बता दिया। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो एक्टिविटीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ तुम्हें ऐसे एग्जाम पे प्रोवाइड होती हैं कि जिससे तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, और आज का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता फाइनली, ठीक है। पूरे चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी इजी चैप्टर था, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था मैं मानता हूँ, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाने का चैप्टर भी था। एक मिनट रुको, इसमें एक चीज़ रह गई है आई थिंक, नहीं हो गई है। मैं तुम्हें बता दिया था ना वो सस्पेंशन कोलाइडल, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें भी सस्पेंशन कोलाइडल बताया नहीं है, तो वो हो गया, डोंट वरी, ठीक है। सो अब मुझे ये कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि अगली वीडियो किसकी लाऊँ मैं, ठीक है। फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स लॉज एंड मोशन की लाऊँ, या फिर मैं लाऊँ तुम्हारी इंग्लिश के पार्ट की, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी अभी एक चैप्टर हुआ है, ओके, और फिजिक्स में भी एक चैप्टर हुआ है। बता देना मुझे, उसी की मैं जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। आज नहीं तो वरना मैं कल पक्का लाऊँगा। और वैसे मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स कराता हूँ, फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी तुम लोगों को, ठीक है, और नए वजह से पढ़ाऊँगा आगे से, ठीक है। सो कोई मिस्टेक हुई है तो कृपया क्षमा करो, ठीक है, कोई भी मिस्टेक हो गई है तो कृपया क्षमा करो तुम लोगों को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।